हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूली। आ जाओ अंदर। आंटी आप मुझे याद कर रही थी? अरे याद तो इंसान उसे करता है जिसे कभी भूला हो। और तुम तो हर वक्त आंखों के सामने मंडलाते रहते हो, सर पर सवार रहते हो। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? मेरे कहने का मतलब है आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया तब। ये देखो क्या है। आपकी आंखों को बिना ही चली गई। अरे अल्लाह न करे, कैसी बातें मुझसे निकाल रहे हो? तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रही है क्या है? आपको नजर नहीं आ रहा है घड़ी है? अरे नजर आ रहा है मुझे। तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अरे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। अरे मुझे क्यों बता रही? मुझे तो पता है कि ये घड़ी है। अरे मैं ये बता रही हूँ कि ये कोई आम घड़ी नहीं है, बहुत कीमती घड़ी है। अच्छा बस ठीक है, बोल्टन मार्केट में 150 की मिल जाती है। ये 150 वाली घड़ी नहीं है, ये बहादुर के अब्बा की घड़ी। वो रोज इसमें वक्त देखा करते थे। हाय, और देखते देखते उनका वक्त आ गया। खुद तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? मैंने थोड़ी मारा है उनको। अच्छा फालतू बातें बंद करो, मुझे तुमसे एक काम है। हाँ देखा, आपको उधार चाहिए होगा। मेरे सारे दोस्त हमेशा यही करते हैं, पहले बुलाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, फिर असल मुद्दे पे आते हैं। कितने पैसे चाहिए बोले? हाय हाय, मुझ पर इतना बुरा वक्त नहीं आया कि मैं तुम जैसे फकीर से उधार मांगू। ये काम था, ये घड़ी ले जाओ और इसे ठीक करवा के। बस इतना सा काम हो जाएगा? हाँ इतना सा काम कर दो, यही काफी है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, ये घड़ी एहतियात से लेकर जाना, कहीं उधर उधर नहीं कर देना। ये मेरे मरहूम शौहर की आखिरी निशानी। ये आखिरी निशानी है? मैं तो समझा था ये बहादुर भाई उनकी आखिरी निशानी। अच्छा फालतू की बातें बंद करो और सुनो, घड़ी वाले के सामने खड़े रहना, इधर उधर मत हो जाना। ये जो घड़ी वाले होते हैं ना, बहुत चोर होते हैं, पुर्जे निकाल लेते हैं। इस घड़ी से मेरी दिल की मोहब्बत। हाँ ठीक है, उसके साथ खड़ा रहूंगा, उसके साथ घर भी चला जाऊंगा जब तक वो बनाता रहेगा। कितनी बेकार की बातें करता है। ये घड़ी दे तो दी, कहीं इधर उधर न कर दे। गुड्डू कहीं जा रहे हो क्या? हाँ क्यों नहीं जाऊं? अरे नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि तुम जाओ और कभी वापस ना आओ। अरे बहादुर भाई, इंसान की कुछ ख्वाहिशात होती हैं जो जिंदगी भर पूरी नहीं हो पाती। इसे जा कहाँ रहे हो? मैं घड़ी बनवाने। लो जी, वैसे फारिग तरीन इंसान को वक्त की इतनी कदर हो गई कि घड़ी बनवाने जा रहा है। वाह! नहीं, मैं अपनी घड़ी बनवाने नहीं जा रहा, मैं तो आंटी की घड़ी बनवाने जा रहा हूँ। आंटी की घड़ी दिखाओ जरा। ये देखिए, ये तो मेरे अब्बू की घड़ी है। हाँ जानता हूँ। ये तो अम्मी मुझे हाथ नहीं लगाने देती, कहती है तुम तोड़ दोगे। तुम्हें कैसे दे दी? असल में बहादुर भाई, आपकी अम्मी जानती है कि आप सिर्फ साइज में बड़े हो गए, अकल से आप अभी भी बच्चे हैं। अच्छा वैसे घड़ी तो मुझे दिखाओ। नहीं, मैं ये बनवाने जा रहा हूँ। अरे बहादुर भाई, ये आपने क्या कर दिया? अल्लाह की कसम मैंने जान के नहीं किया। बहादुर भाई, आंटी आपको जान से मार देंगी। अरे अम्मी तो मुझे जान से मार देंगी। लेकिन अम्मी ने तो ये घड़ी गुड्डू को दी थी और ये घड़ी गुड्डू ने तोड़ी है। ऐसा मैं कह के गुड्डू पे इल्जाम लगा दूंगा। असल में बात सारी ये कि मैं आपकी रग रग से वाकिफ हो चुका हूँ। अब मेरे पास आपके खिलाफ सबूत मौजूद है। गुड्डू देख मेरे प्यारे भाई, ये वीडियो अम्मी को मत दिखाना प्लीज, डिलीट कर दे इसको। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, और जो आंटी मेरा हिसाब लेंगी वो। या तू एक काम कर। हाँ अरे दे दे, ये 2000 रुपए रख ले। जी। और ये वीडियो डिलीट कर देना, मेरा नाम मत लेना, भाई है ना, मेरा प्यारा भाई है ना। अब थोड़ी सी डांट खाने के लिए 2000 रुपए ठीक है। आप एक काम करें, घड़ी उठा के जल्दी करें। हाँ ख्याल से हाँ। आपने घबराना नहीं है। डिलीट कर देना। हाँ जी। जान बचाने के लिए 2000 रुपए पूरे नहीं है। अरे अल्लाह, सत्यानाश हो जाए तेरा। ये तूने क्या कर दिया? कितना कहा था तुम्हें कि संभाल के ले जाना, तोड़ डाली घड़ी। क्या हो गया अम्मी, क्यों डांट रही है मेरे भाई को? तुम तो चुप करो, जैसा भाई वैसी बहन। देख नहीं रही, मेरे शौहर की आखिरी निशानी तोड़ डाली इसने। ओह, ये तो अब्बू की घड़ी है जो आपने इतने सालों से संभाल के रखी थी। हाँ तुम्हें मालूम है ना, कितना संभाल के रखा था मैंने इस घड़ी को। मुझे अब इसकी शक्ल नहीं देखनी। तो आप आंखें बंद कर लें। गुड्डू बाहर निकलो कमरे से। अरे कमरे से नहीं, इसे मेरे घर से निकालो। क्या? लेकिन अम्मी। तुम तो चुप ही रहो। इसे मैंने घर में रहने की इजाजत दी थी ना, अब निकाल भी मैं रही हूँ। निकालो इसे यहाँ से। और ये मेरा आखिरी फैसला है। बिल्कुल आखिरी? बिल्कुल आखिरी। पक्का? अपना सामान समेटो और निकलो, वरना धक्के देके निकालूंगी। क्या आंटी?
बहादुर के अब्बा, मुझे माफ कर दे, मैं आपकी निशानी की हिफाजत नहीं कर सकी। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं आपको? अरे गुड्डू, तेरा सत्यानाश हो, तेरी कभी शादी नहीं हो, कुआरा रहे तू। अरे भाईजान, इस तरह कहाँ जा रहे हैं? बस छुटकी बस, मेरी भी कोई इज्जत है। अरे पगले, इज्जत आने जाने वाली चीज होती है, बंदा ढीठ होना चाहिए। कैसी मिसालें दे रहे मेरे भाई को? अरे मैं तो उसको समझा रहा हूँ शाजिया। मैं अब किसी की नहीं सुनूंगा सक्सेना, मैं जा रहा हूँ। लेकिन ये सक्सेना कौन है? मेरा डायलॉग है। ओ अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आप इस घर से जाएंगे तो मैं भी इस घर से जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। सक्सेना, मेरा मतलब शाजिया, मेरी बात तो सुनो। एक बात बताओ, तुम क्या बाकी जा रहे हो? जी नहीं, मेरा कोई दिमाग खराब नहीं। बात सुने, मेरे मसले खान निकालें और जाके आंटी से बात करें, वरना वो वीडियो मैं आंटी को दिखा दूंगा। गुड्डू, तुम्हें खुदा का वास्ता ऐसा जुल्म मत करना। अरे तो फिर मेरे मसले का सोचे ना। सोच लिया? क्या सोच लिया? कि तुम मेरी खातिर ये कड़वा घूंट पी जाओ। खुदा की कसम, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मैं। बात सुने, अगर मैं इस घर से निकाला गया ना, मैं आंटी को सब कुछ सच सच बता दूंगा, वो आपको इस घर से निकाल देंगी। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यहाँ जाके आंटी से बात करें। गुड्डू, मेरे भाई, ज्यादा मासूम शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ जाके आंटी से बात करें। सरताज, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपकी आखिरी निशानी की हिफाजत नहीं कर सकी। अम्मी, 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 अम्मी गजब हो गया। अरे पता है मुझे, लेकिन मैंने तो आपको बताया भी नहीं क्या हो गया। अरे मेरी इतनी कीमती घड़ी टूट गई, इससे बड़ा गजब क्या होगा? अम्मी, शाजिया कह रही है कि अगर गुड्डू इस घर से गया तो वो भी उसके साथ चली जाएगी। अच्छा, ये तो और भी अच्छा होगा। हंस कम जहां पाक। नहीं, वो मेरी बीवी है। तो मैंने कब कहा वो तुम्हारी चाची है? तो अम्मी रोक लेना उसे प्लीज। किसे? शाजिया को? नहीं, गुड्डू को। उससे तो मैं किसी कीमत पर नहीं रोकूंगी। उसने मेरे शौहर की आखिरी निशानी को तोड़ डाला है। अम्मी, मेरी बीवी चली जाएगी। अरे कहीं नहीं जा रही वो, बिला वजह तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल रही है। और अगर चली गई तो? अरे तुम कोई पागल वागल तो नहीं हो गए? वो तुम्हें और इतने बड़े घर को छोड़ के कहाँ जाएगी अपने बेकार भाई के साथ? कहीं नहीं जा रही वो। अम्मी, फिर भी अगर आप दिल बड़ा कर ले, गुड्डू को माफ कर दे, उसे रोक ले तो? खबरदार, खबरदार इस बारे में सोचना भी मत, वरना मैं उन लोगों के साथ तुम्हें भी घर से निकाल दूंगी। चलो जाओ यहाँ से। किसी को एहसास ही नहीं कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। हाय मेरी घड़ी। शाजिया, ये क्या कर रही है? नजर नहीं आ रहा क्या कर रही हूँ? नजर तो आ रहा है। तो फिर पूछ क्यों रहे कि क्या कर रही हूँ? मेरा मतलब ये क्यों कर रही हो? क्योंकि आपकी अम्मी की नजर में इंसानों से ज्यादा घड़ी की अहमियत है। शाजिया, अम्मी तो मानने को तैयार नहीं है, तुम ही मेरी बात समझ जाओ। मैं नहीं समझूंगी, और याद रखें अगर मेरा भाई इस घर से जाएगा ना तो मैं भी साथ जाऊंगी। फिर तो मुझे भी जाना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब कि तुम्हारा भाई खामोशी से तो इस घर से जाएगा नहीं, जाते जाते मेरा भांडा भी फोड़ के जाएगा। कौन सा भांडा? यही कि वो घड़ी उससे नहीं, मुझसे टूटी थी। क्या? वो घड़ी आपसे टूटी थी? तो मेरे मासूम भाई को क्यों जलील कर रहे हैं आप लोग? शाजिया, तुम खुद सोचो, अगर अम्मी को ये बात पता चलती तो मेरी तो शामत आ जाती। बहादुर, मेरा मासूम भाई आपकी वजह से मुश्किल में है। शाजिया, ये गलत है। क्या गलत है? तभी आप ही ने तो बोला। मेरा मतलब गुड्डू को मासूम कहना गलत है। वो तुम्हें कहीं से भी मासूम नजर आता है, और वैसे भी मैं अपनी गलती मान तो रहा हूँ। मेरी बात सुने, मेरा भाई ना इस वक्त आपकी वजह से मुश्किल में है, और इस मुश्किल से आप ही उसको निकालेंगे। इससे निकालूं? क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? आइडिया। क्या? इधर आओ। वाह, तो ये सिला दिया मेरी खिदमतों का तुमने? अरे कौन सी खिदमत? घर का आधे से ज्यादा काम तो मेरी माँ करती है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भाई ने मेरे मरहूम बाप की वो आखिरी निशानी, उनकी घड़ी तोड़ दी उसने। वो घड़ी
अरे मेरे भाई ने तो घड़ी तोड़ी है, पर तुम और तुम्हारी माँ तो रिश्ते तोड़ रहे हो। शाजिया, मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी माँ ने जो कह दिया वो कह दिया। हाँ हाँ, क्योंकि आपकी नजर में उस घड़ी की अहमियत मुझसे ज्यादा थी। हाँ बिल्कुल थी। हाँ तो ठीक है, मुझे भी आपके साथ ही रहना, मैं भाई के साथ जा रही हूँ। हाँ हाँ, शौक से जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। अरे अरे बहादुर, बहादुर सब खैर तो है? क्या हो गया? अम्मी, मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये कॉम्प्लिकेटेड क्या? कॉम्प्लिकेटेड मतलब पेचीदा। हाँ हाँ, ये तो मुझे पता है। पता है तो पूछ क्यों रही है? मैं तो ये पूछ रही थी कि शाजिया को क्या हो गया, इतना चीख चीख के बात करी थी, सब ठीक तो है? वो घर छोड़ के जाने की बात कर रही थी। नहीं, घर छोड़ के तो तुमने नहीं रोका उसे? मैं क्यों रोकूं उसे? मेरी माँ के खिलाफ बात कर रही है। घर से क्या, मेरी जिंदगी से भी चली जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे पागल हो गया क्या? दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी छोटी छोटी सी बातों पे रिश्ते थोड़ी तोड़े जाते। बस अम्मी, अब मैंने फैसला कर लिया, और एक बार जो मैं फैसला कर लूं फिर मैं किसी की नहीं सुनता। बहादुर, बहादुर, इसको क्या हो गया? पागल हो गया क्या? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे बात करनी है। किससे? जाहिर है तुम्ही से बात करनी है, और किससे करनी है? मुझसे क्या बात करनी है? देखो, हरकत तो तुमने बहुत घटिया की है। दिल तो नहीं मानता कि तुम्हें माफ करूं, लेकिन तुम जानते हो ना कि मैं दिल की बहुत बड़ी हूँ, इसलिए चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आपसे बहादुर भाई ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, बहादुर ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक मसला हो गया है। मसला? कौन सा मसला? देखो, मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए कहा ना, तो शाजिया और बहादुर के दरमियान लड़ाई हो गई। मैं समझा नहीं। अक्ल बहुत मोटी है तुम्हारी। शाजिया ने कहा है कि अगर गुड्डू घर छोड़ के जाएगा तो मैं भी घर छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ। हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ ना कि शाजिया और बहादुर का घर हमारी वजह से ना उजड़ जाए। वो मेरा मसला नहीं है। एक झापड़ रख के मारूंगी ना तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा तुम्हारा। अरे इतने दिनों से इस घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, अब हलाल करने का वक्त आया तो पीठ दिखा रहे हो। आप मुझे जलील कर रही हैं। तो ये कौन सी नई बात है? तुम्हें तो आदत हो जानी चाहिए अभी तक। जाए, ठीक है, मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। अरे अरे, नाराज हो गए तुम? मैं तो मजाक कर रही थी। देखो, तुम बहुत अच्छे हो ना, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से शाजिया और बहादुर का घर न उजड़े। ठीक कह रही हूँ ना? ठीक है, मैं जाके छुटकी से बात करूँ। कितने तो अच्छे हो, अल्लाह खुश रखे तुम्हारा, जल्दी से तुम्हारे सर पे सहरा सजे। मनूस मारा नखरे तो ऐसा करा है जैसे ये घर इसका बादशाह हो गई का। मैं जाके बात करता हूँ, कैसे कैसे लोगों को मुंह लगाना पड़ता है। अब छुटकी, अब तुम्हें घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। हाँ तो मैं घर छोड़ के जा भी नहीं रही। क्या? हाँ, मैं और बहादुर ड्रामा कर रहे थे। वाकई? हाँ, ताकि अम्मी को लगे कि उनकी वजह से हमारा घर खराब हो रहा है और वो आपको जाने से रोक ले। अरे यार, आप लोग तो मुझसे भी ज्यादा शातिर निकले। क्या मतलब? मतलब ये कि आंटी अभी मेरे पास आई थी, उन्होंने मुझे कहा तुम्हें घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कुछ कहा था वो गुस्से में कहा था। हाँ अच्छा, वो सब आप छोड़ें, आप मेरी बात सुनिए। क्या? ये जो ड्रामा हम कर रहे हैं ना, इसको हम कुछ दिन और कर। जाहिर सी बात है, अभी तो ये ड्रामा शुरू हुआ, अभी तो कुछ ही किस्तें हुई, अभी तो काफी किस्तें होनी है। अरे मैं इस ड्रामे की नहीं, मैं उस ड्रामे की बात कर रही हूँ जो हम अम्मी के सामने कर रहे हैं। लेकिन उसकी जरूरत क्या है? उसकी जरूरत ये है कि अगर हम फौरन से नॉर्मल हो जाएंगे तो उनको लगेगा कि हम ड्रामा कर रहे हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। आए आए, ये क्या कर दिया मैंने? मेरी वजह से मेरे बेटे का घर उजड़ जाएगा। वैसे तो शादिया मुझे एक आंख नहीं भाती, जहर लगती है मुझे, लेकिन क्या करूं? मेरे बेटे की मोहब्बत जो है, एक बात तो सच है, बहादुर जैसे निकम्मे लड़के को शाजिया जैसी लड़की मिल गई, बहुत गनीमत है। और अगर शाजिया उसे छोड़ के चली गई तो कैसे करूंगी उसकी दूसरी शादी? कौन देगा उसे अपनी लड़की? क्या करूं मैंने? क्या? बहादुर, बहादुर इधर, इधर मेरी बात सुनो। जा कर रहे हो? इधर आओ। जी अम्मी बोले। अरे मैं कहती हूँ सब भूल जाओ। ये आपको कहने की जरूरत थोड़ी है। क्या मतलब? मतलब कि मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, अक्सर बातें तो मैं वैसे ही भूल जाता हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, अक्सर मेरी बॉस ऑफिस में मुझे काम देती हैं, मैं वो भी भूल जाता हूँ। फिर क्या होता है? फिर अगले दिन वो मुझे बेतहाशा जलील करती हैं, लेकिन अगले दिन मैं वो भी भूल जाता हूँ। अच्छा, फालतू बातें छोड़ो, और मैं कहती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ ना उसे गौर से सुनो। देखो, गुड्डू और शाजिया को रोक लो, सारी बातें भूल जाओ। नहीं अम्मी नहीं, मैं इस बात को हरगिज नहीं भूल सकता। लेकिन क्यों?
क्योंकि उसने मेरी माँ की मर्जी के खिलाफ बात की है। हाय हाय, माँ सदके वारी अपने बेटे पर। हो तो एक नंबर के जन मुरीद, लेकिन आज माँ से इतनी मोहब्बत कैसे हो गई? अम्मी जितनी भी कोशिश कर लें, घुटने तो हमेशा पेट की तरफ ही मुड़ेंगे ना। और मैं हूं तो आपका ही बेटा, मैं आपके खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगा। अच्छा तो मैं ही तो कह रही हूँ कि रोक लो दोनों को, जाने मत दो। नहीं अम्मी नहीं, मेरी गैरत मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती है कि मैं अपने किए हुए फैसलों से पलट जाऊं। हाय, बहादुर बहादुर मेरी बात तो सुनो बहादुर। या अल्लाह, क्या हो गया ऐसे? और ये कब से इतना गैरतमंद हो गया? गैरत इजाजत नहीं देती? क्या बताऊं तुम्हें, दिल बुझा बुझा सा, कहीं निकलने को दिल ही नहीं चाह रहा। अब बताया तो सच में, वो बहादुर के अब्बू की निशानी तोड़ डाली इन्होंने। आंटी। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? आंटी हम जा रहे हैं। तुम लोग जा रहे हो? नहीं अभी फौरन नहीं जा रहे, मतलब मैंने वो ऑनलाइन टैक्सी मंगवाई है, जैसे ही वो आ जाएगी हम चले जाएंगे। अरे गुड्डू, मैंने तुम्हें कहा था ना, शाजिया को समझाओ। आंटी मैंने छुटकी को समझाने की बहुत कोशिश की और उसने बताया कि उसको आपसे कोई मसला नहीं है, मसला तो बहादुर भाई से। उन्होंने साफ कह दिया कि जाओ, चली जाओ यहाँ से। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बहादुर कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया, कोई जिन तो नहीं चढ़ गया उसके ऊपर? मैंने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई बात समझने को तैयार नहीं है। खैर से छोड़े, आए सेल्फी लेते हैं। ये क्या होता है? अब जब हम यहाँ से चले जाएंगे और आपकी याद आएगी ना, तो ये तस्वीर देख के खुश हो जाया करूंगा। तो रुलाओगे क्या मुझे? आइए। एक आप भी ले लीजिए। कैसे कैसे ले? मैं आपको बताता हूँ, आप ये बीच वाला बटन दबाएंगी ना तो तस्वीर आ जाएगी। अच्छा आओ ना, जख्मी मुस्कुराहट तो ना दो। भाईजान, हाँ चुटकी, आगे जरा पैकिंग में मेरी मदद करा दें। मैं जरा आता हूँ। अरे ये लोग तो वाकई में जा रहे हैं। चलो एक अलविदाई तस्वीर ले लूं। तस्वीर तो अच्छी है ये। ये घड़ी तो अम्मी ने गुड्डू को दी थी, मैं तो सारा इल्जाम गुड्डू पे डाल दूंगा। या मेरे अल्लाह, इतना बड़ा धोखा! यानी ये घड़ी गुड्डू से नहीं बहादुर से टूटी है, और बहादुर मुझसे झूठ बोलता रहा। अभी जाके से ठीक करती हूँ। अरे आप लोग परेशान ही मत हो, मैंने आंटी को फुल इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया। अरे अम्मी तो मुझे भी कह रही थी कि तुम दोनों को रोक के रखो, लेकिन मैं भी जम के एक्टिंग करता रहा। भाई अब हम नहीं जाएंगे तो उन्हें यही लगेगा कि उनके कहने पे नहीं गए। अम्मी आ रही है, अम्मी आ रही है। अच्छा, अरे क्या बातें हो रही हैं? आंटी आंटी आइए आइए आइए, मैंने सिर्फ आपके कहने पे छुटकी को मनाया है, वरना ये कहीं चली जाती तो हमें बहुत बुरा लगता। अब हम कहीं नहीं जा रहे। अच्छा तुम दोनों ने जो टैक्सी बुक कराई थी वो कब आएगी? हाँ वो, अरे लाए थे, मैं कैंसिल कर देता हूँ। अरे नहीं कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं, जरूरत है अभी उसकी। अरे अब क्यों जरूरत है? अब तो ना मैं जा रही हूँ और ना भाईजान। अरे तुम और गुड्डू तो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन अब जाएगा तो बहादुर जाएगा यहाँ से। मैं क्यों? अरे वो घड़ी तुमने तोड़ी और इल्जाम इस मासूम पे लगा दिया। गुड्डू, नमक हराम, तुमने अम्मी को सब कुछ सच बता दिया। नहीं बहादुर भाई, आपकी बहादुरी की कसम, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अरे गुड्डू ने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने खुद ये वीडियो देख ली है। आंटी आप यकीन करें, मैं तो सिर्फ अपनी बहन का ससुराल बचा रहा था, वरना मैं तो कहीं भी रह सकता हूँ। अम्मी सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा है। एक तो तुमने मेरे मरहूम शौहर की आखिरी निशानी तोड़ दी, और तुमने इल्जाम इस मासूम बेचारे पे लगा दिया। मैंने भी गुस्से में आकर पता नहीं से क्या कुछ कह दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।